दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात होगी सिल्वर पर और उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिल्वर ठीक-ठाक है। तो अभी जो सिल्वर का भाव चल रहा है, जो फ्यूचर उसका रन हो रहा है, वो 30। आज सिल्वर जो है ऊपर जाके बंद हुआ, नीचे खुला 86-70 पे और काफ़ी ऊपर जाके बंद हुआ। तो बहुत अच्छा आज सिल्वर ने मूव दिखाया है। तो बड़ा अच्छा लगा आज सिल्वर का मूव देख के, है ना? तो अच्छा मतलब आधा परसेंट, पौन परसेंट का मूव, कोई खराब मूव नहीं, अच्छा मूव दिखा। अच्छा लगा देख के। फिलहाल अभी सिल्वर का जो है 30.81 पे 80 पे चल रहा है। तो जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय सिल्वर चल रहा था 30-70 समथिंग पे, है ना? 30-73 पे। अभी 80 पे चल रहा है, तो तकरीबन वहीं पर ही आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, ये समय ऐसा है ना कि आपको परिवर्तन अपने में लाना ही पड़ेगा। ये चीज़ मान के चलिए। किसी चीज़ को सोचिएगा कि ये तो ऐसे ही चलता है, ये पहले से चलता आया है, ये आगे भी यही चलता रहेगा, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो समझ गए होंगे, बदलाव हमेशा बदलाव जो होता है, हमेशा नया निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नव-निर्माण के लिए बदलाव का होना बहुत अनिवार्य है, इसको ध्यान में रखिए। फिलहाल सिल्वर का फ्यूचर इतना ही है, तो कोई ज़्यादा यहाँ पर ही आपको बूम या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है। और डॉलर इंडेक्स में ज़रूर बूम दिख रहा है, जो कि कमोडिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने मेरा है जो कल का लॉट है, आज भी वही है। मतलब जो कल तक होल्डिंग था, आज भी वही है। मैंने कोई प्रॉफ़िट बुक नहीं किया है और ना कोई लॉस बुक किया है। मैं जैसा है वैसा मैं रहने दिया। कल प्रॉफ़िट बुक किया था सिल्वर का, वो बता दिया था। अभी भाई साहब ये है। ये मतलब जो है ना, ये फुल मतलब टाइट हो रहा है और ये मतलब यहाँ से काफ़ी टाइट हो लिया है, तो ये यहाँ से दबाव बनाएगा। ये मान के चलिए। इसीलिए मैं एग्रेसिव बाई गोल्ड पे नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड पे भी हो सके तो थोड़ा प्रॉफ़िट बुक करूँगा, सिल्वर पर एक स्विंग कर लिया और ठीक है ना? तो सिल्वर का वही कल वाला ही पोज़ीशन है, तो माइनस में हालाँकि आज थोड़ा-सा हुआ है तो माइनस मेरा कम हुआ है, 90 का भाव का है, तो चले रहने दीजिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सिल्वर को, ठीक है? तो यहाँ हम थोड़ा-सा चार्ट में एक बार नज़र मार लेते हैं, जिससे क्या है कि बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है? ये अच्छा नहीं है। किसका? डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। अब रही बात चार्ट का, तो चलिए चार्ट पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे क्या है कि ठीक रहेगा। तो जैसे हम चार्ट देखते हैं कि सिल्वर का इस पे अब मेरे को इससे ना उस पे स्विंग करना पड़ेगा। फायर्स में ज़्यादा बेटर मेरे को चार्ट दिखता है। इसमें चलो ये तो आईटी का है, ये सब उधर करना पड़ेगा, कर लेंगे समय। तो यहाँ जब आप देख रहे हैं कि ये अपना एक अनुमान था यहाँ से ऊपर आने का। भाई साहब यहाँ के बाद ना धीमा करके आ लिया। अब आप बोलोगे सर इस दिन गिरा था। ये दिन देखिए 31 तारीख का था। 31/12/24 गिरावट शानदार। और यहाँ देखते हैं कि बाइंग हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना? अगर बाइंग इसी समय से बाइंग भी आपको दिखेगा। फिलहाल आज का बाइंग सिल्वर बीज का, ये देखिए सिल्वर बीज है। आज का बाइंग जो है कोई बड़ा बाइंग नहीं है, 68.81 है। तो ये 8 तारीख कोई बड़ा बाइंग नहीं है, नॉर्मल 40 करोड़ का है, 46 लाख का है। बड़ा बाइंग कब होना चाहिए? तो 31 दिसंबर। अब देखते हैं 31 या 1 को बड़ा बाइंग होया होगा, वो हुआ होगा। और जैसे आप इसको नीचे जा रहे हैं, जा नहीं हुआ है, काहे जी? जा, 1 मिनट। तो ये बड़ा बाइंग उस समय नहीं हुआ, उससे पहले हुआ था। कब हुआ था? जब ये 82 का लो बनाया था, अर्थात 20 दिसंबर को और 18 दिसंबर को, 2 सॉरी, हाँ, 20 दिसंबर और ये वाला कब है? 19 दिसंबर, 2 दिन अच्छा बाइंग हुआ था और इसके बावजूद मार्केट नीचे की तरफ गिर गया था। 18 और 20 दिसंबर को मोटा-मोटी जो है, ये है ना, एक 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 15 एक 15 हुआ था कब को? 19 को हुआ था, ठीक है? और उसके बाद मार्केट जो गिरा था, तो एक 15 बढ़िया हुआ था, उसके बाद फिर 92 करोड़ का हुआ था, तो अच्छा हुआ था। तो जब आप इसको ध्यान में रख के आगे देखिएगा, तो ये है, जो है ना 19 तारीख, ये जगह होगा। ये 19 तारीख आपको निकल के सामने आ रहा है। 1 मिनट, ये क्या-क्या खुल गया? ये 19-20 तारीख ये निकल के आपको सामने आ रहा है, ठीक है? तो इस दिन बड़ा मतलब हुआ था बाइंग। लेकिन इसके बाइंग होने के बाद एक बाउंस बैक आके फिर धड़ाम से गिर के फिर ये ऊपर गया था और यही नियम है ना? लेकिन अभी भी मेरे से पूछिएगा पर्सनली, तो मेरा कॉन्फिडेंस फुल टॉस नहीं है। किस पे? सिल्वर पर। आप सोचिएगा कि मैं बोलूँ कि नहीं सिल्वर पर मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। भाई साहब मैं बिल्कुल यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जो मेरा अपना विचार है साहब, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
हो सकता है कि आपको नहीं अच्छा लगे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा जो है विचार था ये मैंने यहाँ रख दिया। इसको भी सेव कर लेते हैं। तो अभी क्या है, ये जब 88 को ऊपर की तरफ जब क्रॉस करेगा ना, जब ये इस जगह, कल यही जगह आएगा और ये जगह 88.36 से आपको 88.50 चाहे 60, ये जगह रहेगा। तो ये इसका अग्नि परीक्षा का जगह रहेगा। ठीक है, ये जो है इसका अग्नि परीक्षा का जगह रहेगा। अब देखना है कि ये इसके ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। ऐसा कोई बाइंग नहीं आया है जो इसको यहाँ पर ही ऊपर निकालेगा। जो नीचे लेवल से बाइंग आया था वो ऑलरेडी प्रॉफिट में हो लिए हैं, और जिसमें मैं भी था, और मैंने भी यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, ये 5.5% और 3% का साहब मैंने भी प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पर ही जो दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा चिंता वाला है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये कोई ना कोई डिसीजन जरूर देगा। अच्छा बात यह है कि ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर है, बढ़िया है, और 1 डे के चार्ट में देखिएगा तो 200 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस करके ऊपर निकला है। तो ये एक अच्छी बात आपको 1 डे के चार्ट में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका पहला जो रुकावट है वो आने दीजिए, उसके बाद ही इसका अगला हम कोई डिस्कशन करेंगे। तो अगर इसके ऊपर निकल जाता, अगर 90 के पास निकल गया, तब तो फिर नया तेजी आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज दबाव के साथ सिल्वर चलेगा, ना बड़ा बाइंग आ रहा है। ठीक है, देखिए करवा है लेकिन सच है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, चाइना कोई भी पैकेज वगैरह नहीं अभी इस तरह से है, झूठ मूठ का खाली कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं कहीं कि चाइना अपना वो देने लग रहा है, ये देने लग रहा है, ये सब उल्टा सीधा थोड़ा सा करके हल्का फुल्का मूव आ जा रहा है, अदरवाइज कोई बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम प्रेम से और डिसिप्लिन से चलेंगे, डिसिप्लिन से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे साहब, और डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे। मेरा तो ये विचार है। अब आप देख लीजिए आपका क्या विचार है, तो उसी हिसाब से आप इस पर चलना पसंद करिए। देखिए हर आदमी का अपना अपना विचार होता है, तो उसी विचार पे चलना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल दिया वही सही है, बाकी सब गलत है। सर ऐसा मेरा कोई सोच नहीं है, सबका अपना अपना विचार है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ही सिल्वर को ले लेता हूँ। तो सिल्वर को लेने के लिए मुझे एक मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं जस्ट अभी सिल्वर लिख लेता हूँ, सिल्वर 20 करके इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको सेव कर लिया। देख लीजिए आप लोगों को भी जिनको देखना है, तो ये इस तरह से प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पर ही ये प्लस का चिन्ह होता है, इसको जरूर क्लिक करिएगा। ये और किसी भी कहीं नहीं है, कोई भी जीरोधा उरोधा और अप स्टॉक एंजल कहीं नहीं है, ये सिर्फ इसी में है। तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगा, और आपको पता ही है कि मैं बहुत मुश्किल से, तो मेरे को कुछ चीज़ अच्छा लगता है। बाकी जिनको इस पर ज़्यादा वीडियो वगैरह चाहिए तो मैं धीरे धीरे इसका वो बना दूंगा, तो उसका लिए चिंता मत करिए। पता नहीं बाहर में बहुत सारे जानवर आके एकदम भों भों कर रहे हैं, कुछ हुआ क्या? चलिए कोई नहीं, देख लिया जाएगा। तो अभी कहाँ थे, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ज़्यादा। चलो कोई नहीं, सिल्वर 20। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिल्वर बिच लिखा, यहाँ ईटीएफ में किया, फर्स्ट क्लास आ गया, टन से बिछ गया। ठीक है, टन से बिछ गया, कैसा बिछ गया? टन से बिछ गया। अब 1 साल का इसका रिटर्न देखिए, तो 1 साल का जब रिटर्न देखिएगा तो परसेंटेज कर देते हैं, 22% का रिटर्न दिया। जब 22% का आ गया तो आपको पता है कि इसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। 22% का रिटर्न है तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? तो आप बोलोगे क्या करें सर? तो इस पे करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं तो फर्स्ट लॉट अगर जो भी लगाते हैं 5% ऊपर जब भी जाता है तो प्रॉफिट के साथ बुक करिए, और प्रिंसिपल नेक्स्ट डे दोनों जोड़ के लगा दीजिए, काम खत्म। नीचे 5% जाता है तो सेकेंड लॉट की तैयारी करिए, फिर अगेन 5% जाता है तो थर्ड लॉट की तैयारी करिए। ठीक है, ये 5% पे चलेगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न है 22% ड्यूरिंग, मतलब 1 साल का है, ड्यूरिंग 10 साल का नहीं है, 1 साल का 22-23% है। तो हम लोग का जो सिद्धांत है कि 28% तक जो भी देगा उसको हम लोग 5% में कवर करेंगे, 14 से लेकर 28 तक। ठीक है, तो उसमें अभी ये शामिल है। हालांकि ऊपर से बड़ी गिरावट हो चुकी है, तो जिनको लग रहा होगा ना कि सर अभी सिल्वर और गिरेगा, तो भैया ऑलरेडी हम लोग 3 लॉट लगा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार 14% गिरा था, अभी तो टॉप से 9-10% है, तो ठीक है, और ये जल्दी वापस चढ़ेगा और अपने टॉप को भी काटेगा, और जैसे काटेगा तो सबका पैसा आपको बनेगा। जितना पैनिक होता है उतना अच्छा रहता है। ये ऊपर आ गया मजा नहीं आ रहा, पैनिक रहता है ना तो पैसा लगाने का सही स्वाद आता है। अगर ये पैनिक वापस आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी लिमिट है साहब, कुछ ही दिन आएगा, साल 2 साल के बाद बस खत्म। उसके बाद वो भाव नहीं आएगा, समझ गए ना, वो भाव आएगा ही नहीं, ऐसा सिस्टम है। आप ही बताइए, क्या आप 5 साल पहले जो सोना का भाव था उस भाव में ले आइएगा? आप बोलिएगा दिमाग खराब है, है? अभी सिल्वर हम दीपावली में खरीदे थे 1,03,000 रुपए ऐसे था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गिर के फिर हम लोग 93 में खरीदे, अभी हम 83 में खरीदारी किए। खरीदारी मतलब फिजिकल खरीद रहे थे थोड़ा बहुत, बाकी इसमें तो हम लोग का ऑलरेडी होल्डिंग है, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। एक लॉट लगा हुआ है, 90 का लॉट है, तो माइनस में तो कोई नहीं, पड़े रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले उसका हैडल को निकल जाने दीजिए, फिर हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे। और बाकी 90 क्रॉस करता है तो अच्छी तेजी बनने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया है,
लेकिन डॉलर इंडेक्स भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ उम्मीद पे पानी फिरता हुआ भी लगेगा। तो छोटे-छोटे स्विंग के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।